दोस्तों नमस्कार। आज हम इस बुक का 17वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो जिसका टाइटल है पोस्ट ट्रूथ यानी कि सत्य के बाद का युग। और इसमें लिखा गया है कि कुछ झूठी खबरें हमेशा बनी रहती है। तो ये चैप्टर पूरा फेक न्यूज़ फेक प्रोपेगेंडा के ऊपर है कि कैसे फेक प्रोपेगेंडा चला के कैसे किस्से कहानियां बना के लोगों को एकजुट किया जाता है, कैसे मानव की जो शक्ति है वो किस्से और कहानियों पे निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई है कि हम फेक प्रोपेगेंडा से कैसे बच सकते हैं। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है और गांधी जी ने कहा था ट्रूथ इज माय गॉड, यानी कि सत्य ही मेरा ईश्वर है। और उन्होंने सत्य को ईश्वर के समान माना था। और आज हम इस चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक संयोग है और एक अच्छा संयोग है कि हम सत्य के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाए और फेक प्रोपेगेंडा से अपने आप को बचा पाए, अपने विचारों को, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करके करेंगे कि पोस्ट ट्रूथ एरा क्या है और ये ट्रुथ का एरा कब था। अगर हम अभी पोस्ट ट्रूथ एरा में जी रहे हैं तो सत्य का युग कब था। और हम डिस्कस करेंगे कि सत्य और सत्ता है ना, पावर और ट्रुथ के बीच में क्या संबंध है, क्या दोनों साथ चलती हैं या दोनों के बीच में एक तरह से विरोधी संबंध है। और लास्ट में हम कुछ समाधानों पे इसमें बात की गई है कि हम ब्रेन वॉशिंग मशीन से कैसे बाहर आए। ये ब्रेन वॉशिंग मशीन जो चलती रहती है, हर टाइम एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है, उस प्रोपेगेंडा से हम कैसे बाहर आए, ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। ये चैप्टर काफी लंबा है तो ये कम से कम आई थिंक 2 या 3 पार्ट में आएगा ये चैप्टर, क्योंकि अगर वीडियो लंबी बना देंगे तो फिर आप इसको पूरा देखोगे नहीं, इसलिए हम इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत की गई है उदाहरणों से। तो इसमें हम उदाहरणों को ज्यादा देखेंगे कि ये पोस्ट ट्रूथ एरा कब था कब नहीं था। यहाँ पे हम उदाहरणों को देखेंगे। ये वाला पार्ट हम सेकंड भाग में और ये वाला थर्ड भाग में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत की गई है एक उदाहरण के माध्यम से, जहां 2014 में फरवरी में क्रीमिया पे रूस ने कब्जा किया। तो जब उसने कब्जा किया तो वहां पे रूस ने कुछ सामान्य वर्दी में कुछ सैनिक भेजे जिन्होंने वहां के सैन्य अड्डों पे कब्जा कर लिया, और वो सामान्य वर्दी में थे, सिविल ड्रेस में थे। तो पुतिन ने इस चीज का खंडन किया कि वो रूस के सैनिक थे, है ना। तो इस तरह से पुतिन ने पूरी दुनिया को बताया कि वो रूस के सैनिक नहीं थे। पुतिन भी जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं और पश्चिमी जगत के लोग भी जानते थे कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, और पुतिन के सहयोगी भी जानते थे कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह से फेक न्यूज को फैलाया गया और क्रीमिया पे रूस ने अपने कब्जे को वैध एक शकल दी। इस पे रूसी राष्ट्रवादी कहते हैं कि रूस आज जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, या फिर पहले क्रीमिया पे जो आक्रमण किया, तो रूस के राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कहेंगे कि यूक्रेन कभी स्वतंत्र राष्ट्र था ही नहीं और ना आज है ना। जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले 1000 वर्षों में सिर्फ 300 वर्षों तक मॉस्को और कीव एक ही राष्ट्र का हिस्सा रहे हैं, बाकी 700 वर्षों तक वो नहीं रहे। तो ये कहना कि यूक्रेन कभी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, ये पूरे इतिहास को झुठला देना है। तो अब इसमें बात आती है कि वो सत्य का युग कब था। अगर अब ये हम सत्य के बाद के युग में जी रहे हैं, पोस्ट ट्रूथ एरा में हैं, तो वो सत्य का युग कभी नहीं था, है ना। तो वो सत्य का युग था ही नहीं। पूरा इतिहास है वो सुनियोजित कुप्रचार और गलत सूचनाओं से भरा हुआ है। ऐसे उदाहरण हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो हम उदाहरणों की बात करें तो जैसे 1930 के दशक में जापान को चीन पे हमला करना था, वहां पे अपना कॉलोनी बनानी थी। तो इसके लिए उसने कोई बहाना बनाया, उस बहाने में उसने अपने आप पे एक नकली हमला करवाया और उस नकली हमले को चीन का हमला कहकर प्रचारित किया। और बाद में उसने चीन के ऊपर हमला करके वहां पे एक मंचूरिया वाली जगह पे मंचूकुओ नामक एक स्यूडो नेशन छद्म राष्ट्र का निर्माण किया और अपने कब्जे को वैध ठहराया। इसी तरह चीन हमेशा से कहता आया है कि तिब्बत का कभी भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, वो स्वतंत्र राष्ट्र कभी नहीं रहा। इसी तरह ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया पे जब अपनी कॉलोनी बनाई तो उसने उसने टेरान्यूलियस कहा। टेरान्यूलियस का मतलब है कि किसी का देश नहीं, है ना, कि वहां वो किसी का देश नहीं है, जबकि वहां पे 50,000 सालों से
वहां पे लोग रह रहे थे, यानी कि 50,000 सालों से रहने वाले लोगों के अस्तित्व को नकार दिया गया। इसी तरह 20वीं सदी में जाइनिज्म मूवमेंट जो चला, यहूदीवादी आंदोलन, जिसमें कहा गया पीपल विदाउट नेशन, यानी कि देश विहीन जाति है, उसे एक ऐसी जगह पे पहुंचना चाहिए जो जाति विहीन देश है ना, कि जहां पे नेशन विदाउट पीपल है, वहां पे इन पीपल विदाउट नेशन को पहुंचना चाहिए, यानी कि यहूदियों को अपना होमलैंड बनाना चाहिए। और जबकि फिलिस्तीन में स्थानीय अरब आबादी रह रही थी और उस स्थानीय अरब आबादी के अस्तित्व को नकार दिया गया। तो इसी तरह की चीजें पूरे इतिहास में उदाहरणों में भरी हुई है। अगर किसी व्यक्ति का नाम ले तो स्टालिन ऐसे, मतलब सबसे चरम उदाहरणों में से हैं जिन्होंने सत्य को तरोड़ा मरोड़ा और हमेशा फेक प्रोपेगेंडा चलाया, है ना। जैसे ये पिक्चर है, जब लेनिन की मृत्यु हुई तो स्टालिन ने इस फोटो को फोटोशॉप करके, ये इतिहास में सबसे पहली फोटोशॉप की गई फोटो में से एक है, जिसमें स्टालिन ने अपने हाथ को बढ़ा करके दिखाया अपने चेहरे पे, जो इसके झुर्रियां थी स्मॉल पॉक्स की वजह से, उनको साफ करवाया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करके एक नजदीकी संबंध दिखाने का प्रयास किया। और इस तस्वीर को पूरे सोवियत में प्रचारित किया गया कि लेनिन के असली उत्तराधिकारी स्टालिन ही है ना। इसी तरह से ये एक और जो फोटो है, जो एक बच्ची है 7 साल की, गैल्या मार्कीजेवा, इस गैल्या मार्कीजेवा की इस फोटो को पूरे रूस में, पूरे सोवियत रूस में एक प्रचारित किया गया और ये ऐसे दिखाया गया कि ये सोवियत रूस में कैसे बचपन है वो कितना सुखी है ना। तो उस सुखी सोवियत बचपन को दर्शाया गया और स्टालिन को राष्ट्रपिता के रूप में प्रदर्शित किया गया, है ना। और स्टालिन के टाइम पे अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है तो वो उसकी मौत का पैगाम होता था। यही इसी बच्ची के साथ भी हुआ। जैसे ही ये बच्ची प्रसिद्ध हुई, है ना, तो इसके पिता की को एक झूठे केस में फंसाकर उसे फांसी दे दी गई। इस बच्ची को और इसकी मां को निर्वासित कर दिया गया, जहां पे इसकी मां कुछ समय बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में मरी हुई पाई गई। और इस बच्ची का जो नाम गैल्या मार्कीजेवा था, इसका नाम बदल के और फोटो भी बदल के एक नई फोटो प्रसारित की गई, है ना। तो इस तरह से स्टालिन ने झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया। उसने इतिहास नए लिखे, किताबें जलाई, नई किताबें लिखी, और उनका जो सरकारी न्यूज़पेपर था परवादा, उसका एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके लगातार झूठ को प्रसारित किया, लोगों के माइंड को हाईजैक किया। इतना ही नहीं, उसने सोवियत रूस के लोगों को ही नहीं बल्कि पश्चिम के लोगों को भी इस अपने फेक प्रोपेगेंडा से बेवकूफ बनाया। स्टालिन के टाइम पे जॉर्ज बर्नार्ड शा, H.G. वेल, जॉन पॉल सौत्र, ये सारे वामपंथी विचारक सोवियत रूस को एक आदर्श समाज के रूप में अपने पश्चिमी देशों में प्रसारित करते थे, है ना। स्टालिन का महिमा मंडन करते थे और स्टालिन से ने इन विचारकों का काफी अच्छा इस्तेमाल किया अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। इससे भी आगे बढ़कर स्टालिन के टाइम पे 1930 के दशक में जब यूक्रेन में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, और वो अकाल एक मैन मेड फेमिन था, मानव जनित अकाल था, और उस अकाल की योजना स्टालिन ने रची थी। उस टाइम पे पश्चिम के पत्रकार, विचारक और लोग सोवियत को एक आदर्श समाज के रूप में देख रहे थे, जबकि यूक्रेन में एक भीषण अकाल आया हुआ था जिसकी योजना स्टालिन ने ही रची थी, है ना। तो इस तरह से फेक प्रोपेगेंडा से स्टालिन ने पूरे विश्व में झूठी पर खबरें फैलाई। इसके अलावा अलग अलग माओ का भी ऐसा ही एक एग्जांपल है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम पे 4.5 करोड़ लोग अकाल से मर गए, लेकिन माओ ने हमेशा ये झूठ फैलाई कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड से कोई नहीं मरा। इसी तरह से विज्ञान को भी अलग अलग लोगों द्वारा झुठलाया जाता है। जैसे फ्रैंको ने डार्विन की विकासवादी थ्योरी को नकार दिया नाजी जर्मनी के टाइम पे, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स को नकार दिया। स्टालिन के टाइम पे ट्रोफिन लाइसेंको एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्क्सवादी विज्ञान का एक थ्योरी दी, जिसने
जिसके माध्यम से कि भाई ये मार्क्सवादी थ्योरी है, इससे उत्पादन और बढ़ेगा। लेकिन साइंस साइंस होती है, वो कोई मार्क्सवादी या उदारवादी नहीं होती, और उससे अकाल की स्थिति और ज्यादा खराब हुई। तो इस तरह से फेक प्रोपेगेंडा हमेशा चलते रहे हैं, और स्टालिन के टाइम पे तो ये और भी ज्यादा थी। इसमें एक बात कही गई है, सोशल मीडिया में लाख बुराइयां हो, लेकिन आज के टाइम में ऐसा संभव नहीं है कि स्टालिन जैसा कोई तानाशाह बिना लोगों की नजरों में आए लाखों लोगों को काल का ग्रास बना दे, लाखों लोगों की एक तरह से सुनियोजित तरीके से हत्या कर दे। इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे रोमन सीनेट होती थी, वो लोगों को देवता बनाती थी और लोगों से उम्मीद करती थी कि वो उसकी पूजा करे। इसी तरह से एक जापान के, हमने 8वें चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जापान के राजा हिरोहितो को कैसे देवता के रूप में पूजा जाता था, और कट्टर राष्ट्रवाद का एक कारण भी था कि हिरोहितो के प्रति या जापान के सम्राट के प्रति आस्था थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हारा, तो जापान के सम्राट हिरोहितो ने ये चीज स्वीकार की कि वो कभी कोई देवता नहीं थे, उनसे भूल हुई है ना। तो इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्यूडो डाइटी ने, स्यूडो गॉड ने ये चीज स्वीकार की हो कि वो कोई देवता नहीं है। एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण या फिर मार्मिक कहानी यहाँ पे दी गई है लिंकन नगर की। लिंकन नगर शहर है इंग्लैंड का, उसमें ह्यूज नामक एक बच्चे की हत्या हो गई, और उसे 29 अगस्त 1255 को एक कुएं में मरा हुआ पाया गया। और इस हत्या को इस तरह से प्रचारित किया गया, जब सोशल मीडिया नहीं थी तब भी, कि ये हत्या वहां के यहूदियों ने करी है, यहूदियों ने अपने कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते समय इस बच्चे की बलि दी है। और इस कहानी को इतनी अच्छे से प्रचारित किया गया कि वहां के एक वृत्तांतकार थे मैथ्यू पेरिस, उन्होंने एक मार्मिक कहानी लिखते हुए और इस बच्चे को यहूदियों का शिकार बताया, और आखिर में अपनी कहानी का अंत किया यहूदियों के फांसी से, है ना। तो इस कहानी को इस तरह से प्रचार करने का परिणाम ये हुआ कि फर्जी मुकदमे, फांसियां और नरसंहार का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 1290 तक, है ना, 35 सालों के भीतर भीतर यहूदियों को इंग्लैंड से खदेड़ दिया गया, पूरी तरह इंग्लैंड यहूदी विहीन हो गया। इस तरह की कहानियां पूरे यूरोप में मध्यकाल में आम थी, और यहूदियों पे भीषण अत्याचार किए जाते थे ऐसे झूठी कहानियों से। आज भी आप इस तरह की कहानियां देख सकते हो, है ना, कि कैसे कोई भी अपराध की घटना को किसी एक खास कम्युनिटी के साथ जोड़ के देखा जाता है, और उस कम्युनिटी का अमानवीयकरण या उसे राक्षस की तरह या फिर उसे दानव की तरह दिखाया जाता है, और उसके विरुद्ध संवेदनाएं मोड़ने का प्रयास किया जाता है ना। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम का भी इसी तरह से पहले उनका अमानवीयकरण किया गया, उन्हें दानवों की तरह दिखाया गया, और फिर बाद में उन्हें देश से खदेड़ दिया गया। तो इस तरह की चीजें आज भी होती है। और ये लिंकन नगर के जो ह्यूज बच्चे था, इसे पेरिस वहां के उस टाइम के चर्च में दफनाया गया, और चर्च में दफनाने के बाद इसकी पूजा की जाने लगी, इसे संत माना जाने लगा। इसके बारे में ऐसी झूठी कहानियां चली कि ये चमत्कार करता है ना। और इसके कब्र पे कई सारे तीर्थयात्री हर साल आने लगे। तो ये कहानी 1955 तक चली। 1955 में आकर इंग्लैंड की इसी चर्च ने, लिंकन नगर की इसी चर्च ने इसकी कब्र पे एक प्लेट टंगवाई, और उस पे लिखवाया कि ऐसी कहानियां यूरोप में या मध्यकाल में काफी प्रचलित रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्दोष यहूदियों की जान गई। और ये ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां ईसाइयत के ऊपर कलंक है, और ईसाइयत की साख को नहीं बढ़ाती, है ना। यानी कि हिटलर के होलोकास्ट के 10 साल बाद ये चीज एक्सेप्ट की गई कि ये सब झूठ था, इसके कारण बहुत से निर्दोष यहूदी मारे गए। यानी कि 700 सालों तक इस तरह की कहानियां, ये कहानी जीवित रही। 700 सालों तक लोग विश्वास करते रहे, और यहूदियों का शोषण, अत्याचार, उनकी हत्याएं होती रही। इसी तरह से 2016 में अमेरिकी चुनाव में भी एक ऐसी फेक कहानी चली कि हिलेरी क्लिंटन बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले खुफिया गिरोह की सरदार है, और वो खुफिया गिरोह बच्चों को एक पिज्जा के दुकान के बेसमेंट में रखता है, उन्हें सेक्स स्लेव बना के। ठीक है, तो इस तरह की कहानी चली थी जिसने हिलेरी क्लिंटन के
चुनाव प्रचार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और एक व्यक्ति तो बंदूक लेके वहां पे पहुंच गया उस पिज्जा के तहखाने में कि उसे वो चीज देखनी है, जबकि वो ऐसा वहां पे कुछ था ही नहीं, है ना। इसी तरह से सारे धर्मों के, मजहब के आस्थावान लोग भी दूसरे धर्मों को एक कहानी, फिक्शन या फिर गल्प मानेंगे, है ना। अपने धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों को वो कहानी, गल्प, फिक्शन, झूठ मानेंगे, है ना। तो इससे ये तो चीज हो ही रही है कि सारे धर्म कहीं ना कहीं झूठ, कहानी और किस्से पे टिके हुए हैं। और इसी तरह वाणिज्यिक जो संस्थाएं होती हैं, जो कंपनियां होती है, वो भी अपनी ब्रांड बनाने के लिए इसी तरह से झूठ और किस्से और कहानी का सहारा लेते हैं। वो बार बार एडवर्टाइजमेंट दे के एक चीज को, एक झूठ को हमारे दिमाग में बैठाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट आती है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की, तो उसमें यह दिखाया गया है जाता है कि कोई युवा है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसमें ऊर्जा है बहुत सारी, है ना। वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो खेल कूद को, युवा को, ऊर्जा को, इन चीजों से कोका कोला से जोड़ा जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आप में डायबिटीज, मोटापा, है ना, ये सारी चीजें और होने की संभावना है। आप ज्यादा अनहेल्थी होते जाओगे। लेकिन हमारे दिमाग में जो पिक्चर क्रिएट की जाती है, जो ब्रांड बनाया जाता है, वो युवा से, एनर्जी से, खेल कूद से जोड़ के दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल हैं जो दिखाती है कि इतिहास में सारी कैसे झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। वाणिज्यिक संस्थाएं भी लेती है, सत्ताएं भी लेती है, धर्म भी लेते हैं, सोसाइटीज भी लेती हैं, और अलग अलग तानाशाह भी लेते हैं। तो ये इस तरह की चीजें एग्जाम्पल हमने डिस्कस की। अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं सत्ता और सत्य के बीच में क्या संबंध है, कैसे सत्ता बिना सत्य के चल नहीं सकती, है ना, या फिर सत्य के साथ चल नहीं सकती। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आखिर में समाधान भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए हमें यही डिस्कस करना था। अब हम अगली वीडियो में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।